भारत वीरों का देश है। यहाँ अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक वीर योद्धा था महाराणा प्रताप, जिसका नाम सुनकर ही हमारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। हम उनकी वीरता और उनके इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। महाराणा प्रताप भारत के मेवाड़ राज्य के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे सिसोदिया राजवंश के हिंदू राजपूत शासक थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें सन 1576 ईस्वी में हुई प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई भी शामिल है। कैसे महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना लेकर मुगलों की लाखों की सेना से लोहा लिया था। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध लड़ते हुए मुगलों को नाकोचने चबुआ दिए थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया और वे आम लोगों के लिए हीरो बन गए, जिनकी वीरता के किस्से सुनकर हमारे देश में अनेक योद्धा हुए जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़े। आज हम महाराणा प्रताप के जीवन के कुछ रोचक तथ्यों की बातें करेंगे, जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। उनका पूरा नाम प्रताप सिंह सिसोदिया था। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहकर पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जो अपने स्वामी भक्ति और वफादारी के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का मंदिर भी बना हुआ है, जो हल्दी घाटी में है, क्योंकि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की जान बचाते हुए घायल चेतक ने एक नाले से छलांग लगाई थी और महाराणा प्रताप को बचा लिया था, और इसी वजह से उसकी जान भी चली गई थी। ऐसा स्वामी भक्त घोड़ा था चेतक। कहा जाता है महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था, जिसका नाम राम प्रसाद था। यह हाथी इतना ताकतवर था, उसने हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों के अनेक हाथी मार गिराए थे और अनेक सैनिकों को कुचल दिया था। मुगल शासक अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने ऐशो आराम बिल्कुल छोड़ दिया था और जंगलों में रहकर वे मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। मुगल शासक अकबर का एक ही सपना था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाया जाए, जो उसके जीवन काल में कभी भी पूरा ना हो सका। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल सेना से समझौता नहीं किया। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक नहीं बल्कि 4 दूत समझौते के लिए भेजे, किंतु महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए समझौता नहीं किया और युद्ध को चुना। महाराणा प्रताप की यही बहादुरी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कहा जाता है महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार के वार से अकबर के सेनापति बहलोल खान और उसके घोड़े को काट डाला था, जिसे देखकर मुगल सैनिक युद्ध के मैदान से भाग गए थे। इतने ताकतवर थे महाराणा प्रताप। कहा जाता है उनके भाले, तलवार और कवच में करीब 207 किलो का वजन था। महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फुट 5 इंच बताई जाती है और उनका वजन 110 किलो बताया जाता है। महाराणा प्रताप के हथियारों और उनके कवच के वजन के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन उनकी वीरता और बहादुरी के बारे में किसी में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मेवाड़ की रक्षा और उसकी आज़ादी के लिए गुजारा। इस लड़ाई में वहाँ जंगलों में रहने वाली भील जनजाति ने भी उनकी बहुत सहायता की, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए मेवाड़ के झंडे में एक तरफ भीलों का फोटो भी है। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1568 से 1597 ईस्वी तक था। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह था। उनकी माता का नाम रानी जीवत कंवर था। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने
तकरीबन मेवाड़ को फिर से मुगलों से जीत लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 में हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और आजीवन अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते रहे। दुश्मन भी उनके इस युद्ध कौशल से कायल थे। हमें महाराणा प्रताप की तरह ही अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देनी चाहिए। आशा है आपको महाराणा प्रताप के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पाकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।